सनातन धर्म की जय। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूं जो आज मैं दोनों सेन महान, जो वीर लड़ने आए, क्या क्या उसके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेरे को ले चलो, दो सेना दरमियान, बैजुर मानो मम कथन, सुनो कृष्ण भगवान। संजय वाच। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है, नेत्र उसके रुंदन करते हैं, ऐसा विषाद से व्याकुल है अर्जुन। उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया है? यह नीचों की बुद्धि तुझको न चाहिए। इसी बात से न स्वर्ग मिलता है न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए और तू तत्व की बात समझता नहीं। अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से वचन सुनकर के अर्जुन कहता है। अर्जुनोवाचो, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य हैं। इनकी पूजा करनी और कुछ भली वस्तु इनके आगे भेंट रखनी चाहिए। इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करिए? यह तो बड़े महागुरु हैं, बड़े महानुभाव हैं। इनके मारे से मेरा कल्याण कहाँ है? इंद्रियों के भोग के निमित्त इनका घात करूँ तो इनको मार, जो राज के भोग भोगू सो भोग इनके रुधिर साथ लिपटे हुए होंगे। और यह बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सर्वथा हमारी ही जीत हो। पर यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सम्मुख जो यह धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं। और आपने जो कहा नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस करके है और अधर्म कैसे है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ। जिससे मेरा कल्याण हो सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई है, सो ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामर्थी पाऊं तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। संजय वाच। हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर यह बात कहते हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं, वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तुझे है सो वह तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह सभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी यही थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। यह बोलने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है, और जैसे देह की तीन अवस्था है, बाल, यौवन, वृद्ध, वैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। यह देह के धर्म है, सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुलीनंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, अंतवत है। हे अर्जुन, तू इनको सहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, सोई अमर हुए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, तिसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता। यह अनंत है, शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य है, अमर है। फिर कैसे है? निराहार है, कुछ खाती पीती नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है।
इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते, न कोई मरा और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? कभी जन्मती नहीं और मरती भी नहीं है, और यह भी नहीं जो कभी होता है कभी नहीं होता है। आत्मा अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य, अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है और किसी के कहे मारी नहीं जाती। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी अविनाशी आत्मा नहीं पहचानी, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है सो सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतार और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नई देह लेती है। फिर आत्मा कैसी है? शस्त्रों से काटी नहीं जाती, अग्नि से जलाई नहीं जाती और जल में डूबती नहीं और पवन में सूखती नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों में भरपूर है। इसी से निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। फिर कैसी है? आत्मा अव्यय है, किसी ने देखी भी नहीं, अचिंत है, चिंत्या नहीं जाता और अकर्ता है, कुछ कामकाज भी नहीं करती है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचानी है सो किसकी चिंता करें? आत्मा तो ऐसी है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा न जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय कर जन्म है, इस भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता कि कहाँ से आए और कहाँ जावेंगे। बीच ही से देखने लगे हैं, जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ को गए, उनकी चिंता क्या करें। इस भांति चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलनहारे आत्मा को देखा, चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है, जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा को निश्चय कर जानिए, यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से यह सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखेन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। और जो तू यह धर्म का संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुमको महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है। तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। उसके उपरांत तुझे बड़ा दुहक होगा। जो तू युद्ध विखे शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग को जा प्राप्त होगा। अब ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय महाराज। उर में करो विचार यह युद्ध हो धनुष साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध को निश्चय कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। और बुद्धियोग सुन। सो कैसा बुद्धियोग है? जिसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पावेंगे। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन, मैं अपने भक्तों साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा, पूजा, भक्ति, स्मरण भूल भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो तिसको पाप कुछ नहीं। मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम साथ मगन हुआ है, इसको सुधि नहीं है। इसकी साखी सुन, जैसे राम अवतार में भीलनी की गति हुई।
प्रेम के साथ जूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे। सो यह देखने को तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद विखेलीन होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है, सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है, सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं, और न सुनते हैं। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं, उसकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लगी। और वह कैसे हैं जो निश्चय मेरे साथ नहीं? मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, और देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं। वह अधमूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं, और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों में जिनको कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परमपद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है, और जिसके करने से कष्ट बहुत होते हैं, और जिस कर्म का तुच्छ फल होता है, वे स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है, और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि निश्चय मेरे में लगती नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं। अब अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है जहाँ शीत हो, न उष्ण हो, न जन्म हो, न मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है। तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इनके विखे एक एक ही कार्य हुए। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजे, पर भली भांति कूप पर स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब, टोभे, नदी में जाए, वहां पीने का जल नहीं, स्नान करते और वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है तिस साथ जोड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो। इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल, और बुद्धि योग कर आत्मा साथ जोड़। इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं, सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल वांछते हैं, सो नीचमती हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चय करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उससे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है। अर्जुनोवाच, हे केशव जी, जिसकी निश्चय बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है, और वह चलता और बैठता किस भांति है। मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तिसको तू निश्चय बुद्धि जान। फिर कैसा है, जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे, और सुख की वांछा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं, और किसी का भय नहीं, किसी के साथ बैर नहीं, और किसी से क्रोध नहीं होता, तिसकी बुद्धि निश्चय जानो।
फिर कैसे? जिसका किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, तिसकी बुद्धि निश्चय जान। फिर कैसा है? जैसे कूर्म अर्थात कच्छू अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियों अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से वर्ज के साथ बांध रखी हैं, तिसको तू निश्चय बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियों बलवान है, मन को चोर से चलाए देती है। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू वश में कर। किस भांति वश में कर? सो सुन। मन का निश्चय चेता मेरे में रख। मन ही से इंद्रियां सुरजीत है, सोई मेरे में निश्चय रख। तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। जिसके वश इंद्रियां हैं, तिसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुछ बात चितवन करता है, इससे मनुष्यों का किस भांति कार्य बिगड़ता है। सो सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे उसका संग करे, अथवा अपने मन में विषयों के ध्यान करे, तब विषयों का संग इससे होता है। उस संग से मन में काम आदि कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है। जब चैतन्य का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ। बुद्धि नाश होने से इसका नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे और पशु योनि है तैसे यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें? तो सुन। जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया। और जिसके मन का निश्चल चेतन मेरे में होता है, तिस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुहक हैं, उनका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले, तिसके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है? सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन झखड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, जिधर किधर जा लगती है, इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश करी हैं, तिनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण भजन की बातों का स्वाद जो है उसकी संसारी मनुष्यों को सूरत नहीं। तिनके भाने मेरा भजन रात है, मेरी ओर से सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनका यह दिन होता है जिसमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो भक्त है सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके भाने संसार की बात रात है, और जो मेरे भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है? जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसा जो निर्युद्र और अवांछी निरहंकार समता से रहित है, वह शांतिपद लीन है, और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है, तिसको यह स्थिति स्वभाव है, तिसको यह स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ है। सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्मपद में जा प्राप्त हुआ। और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण करने से क्या फल मिलता है। श्री नारायणोवाच। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव सुदर्शर्मी बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मोक्ष पद पाऊं। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते।
वहां एक बाल नामी ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की। हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से कल्याण होगा। तब सुदर्शर्मी ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहां मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली यह अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहां खड़ा हुआ था। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर सिंह डर के भाग गया है। तुम संत त्रिकालज्ञ हो, वृत्तांत मुझे कहो कि यह क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी। जब इसका भर्ता मर गया तब यह डैन बड़ी हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और यह सिंह पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई थी। वहां डैन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक सिंह भया और वह डैन बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर सिंह ने जाना कि अब भी मुझे खाने आती है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब ब्रह्मचारी ने कहा, हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। इस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। तब ब्रह्मचारी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब तत्काल ही आकाश से विमान आए, उन सभी को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मी भी गीता ज्ञान सुनकर मुक्त हुआ। देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, तिसका फल क्या वर्णन करिए। श्री गीता जी के श्रवण अथवा दर्शन करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का फल तो अधिक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यहाँ गीता जी का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। गीता के तीसरे अध्याय का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म की जय।